बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फज़लुल आज़ाद एंड उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो वॉच करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप फ्री नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, बिज़ी है इसी वक्त, तो इस वीडियो को इधर स्टॉप करें, इधर पास करें और इसको सेव करें। बाद में जब आप फ्री हो जाएंगे तो इस वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लाजमी है, बहुत अहमियत रखने वाली बात इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत इंफॉर्मेटिव बातें हैं, वो बातें जो कि यूनिवर्सल हैं, ट्रुथ हैं, और वो बातें जो कि साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो में आपको ये फायदा भी मिलेगा कि ये एक क्रक्स, एक समरी आप समझ लीजिए। अगर आप इसकी किताबें पढ़ते हैं या सेमिनार अटेंड करते हैं तो बहुत टाइम लेता है, आपकी टाइम को भी सेव करती हैं ये बातें। और दूसरी बात ये आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करती हैं, आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करते हैं, और ये बातें बहुत ज़्यादा कीमती हैं और साइंटिफिकली प्रूवन बातें और हिस्ट्री अगर आप देखें तो आपको ये बातें मिलेंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें। ये बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ आपकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डालेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी अपने घर में, अपने दोस्तों के महफिल में, अपने इलाके में, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, कि ये आप नहीं कर सकते, ये तेरा काम नहीं है, कि तू नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है, तेरा शक्ल भी इस काम करने के लायक नहीं है, तू नहीं कर सकता, तुमसे अच्छे लोग मौजूद हैं, तुमसे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, तुमसे अच्छे और बड़े पैसों वाले लोग मौजूद हैं, ये तू नहीं कर सकता, इस तरह मत कर, अपना टाइम ज़ाया मत कर, ये तेरा काम नहीं है। सुना होगा ना, बहुत बार सुना होगा, क्यों नहीं, ऐसे लोग मौजूद हैं। अच्छा, कुछ दिनों पहले मेरे अपने एक दोस्त के साथ बहुत तलख बात हुई इस बात पर, बहुत तलख बात कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक बात करी, उन्होंने कहा कि फजल ये तेरा काम नहीं कर सकता तू, और ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, तुमसे अच्छे लोग मौजूद हैं, तुमसे पैसे वाले लोग मौजूद हैं, तुमसे बड़े लोग मौजूद हैं। तो उस बात पर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और फिर उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा रीजनिंग की और फिर मैंने उनको सेटिस्फाई किया, लोगों की बायोग्राफी सुना कि साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंसेस देकर मैंने उनको फिर सेटिस्फाई किया। फिर आखिर में उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ सॉरी आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था और मैं इस आपकी बात को बहुत एक डिफरेंट एंगल से देख रहा था। तो उसने आखिर में सॉरी भी कहा, तो मैंने उनको सेटिस्फाई किया। बात ये कि इस तरह हमारे साथ होता है। आपने ये जुमला बहुत बार सुना होगा, खासकर बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि इंडिया है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब एंड मेनी मोर, कि हिस्ट्री इज प्रूवन दैट दोज हु डेयर टू इमेजिन द इम्पॉसिबल आर द वंस हु ब्रेक ऑल द ह्यूमन लिमिटेशंस। यानी तारीख ने ये साबित किया है कि वो लोग जो कि नामुमकिन को इमेजिन करने की ताकत रखते हैं, नामुमकिन को तस्वर करने की हिम्मत रखते हैं, वही लोग दुनिया में ह्यूमन जो लिमिटेशंस हैं, जो इंसानी हुदूद हैं, उसको तोड़ देते हैं। आप देखिए, आप किसी ने सोचा था कि हम मीलों दूर एक दूसरे से बातें करेंगे मोबाइल पर, वो भी बिना किसी की प्रैक्टिकल और फिजिकल कनेक्शन की जो कितार वगैरह हैं, बिना उसके। किसी ने सोचा था कि इंसान स्पेस पर जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ जाएगी, किसी ने सोचा था कि गाड़ी इस तरह बन जाएगी, इतनी एडवांस गाड़ी और मॉडर्न इरा जाएगा, किसी ने सोचा था कि फेसबुक आएगा, किसी ने सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, किसी ने सोचा था कि रोबोटिक्स का सिस्टम आएगा, किसी ने सोचा था कि दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो जाएगी, किसी ने सोचा था कि डिजिटल करेंसी भी आ जाएगी। कितनी नामुमकिन बात है ना। आप सोचें ना, अगर आप इधर इस ज़माने में रह रहे हैं तो आप ऐसे समझे कि इन चीज़ों की इजाज़त नहीं हुई है, अभी आप सोचें कि ये क्या मुमकिन है, तो फिर कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ, किस तरह की चीज़ें आ गई। ये इस तरह हुआ कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ताकत को पहचान लिया, जिन्होंने ये पहचान है, जिन्होंने ये कन्फेस किया कि मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं और वो क्वालिटी अल्लाह ने मुझे ख़ास कर दी है और जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, मैं करता हूँ। उन्होंने इज़्ज़त पकड़ी थी, उन्होंने अपने अंदर एक छुपा हुआ ख़जाना जिसे हम माइंड कहते हैं, ज़हन कहते हैं, उसको पहचान चुका था। उन लोगों ने उन्हें पा लिया था कि मेरे अंदर एक ख़जाना है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर से बेकीमती हैं। उन्होंने उनको काम पर लाया। बेशक बहुत ऐसे लोग मौजूद थे जो कि ज़मानों से कहते आ रहे थे कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, भला ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि इंसान स्पेस पर जाएगा, ये कैसे हो सकता है कि इंटरनेट आ जाएगा, सारी दुनिया पर छा जाएगा, ये कैसे हो सकता है कि एटम बम लोग बनाएंगे, इतना छोटा सा चीज़ जो कि सारी दुनिया को तबाह करके हिला करके रख देगा, ये किसने सोचा था। ऐसे लोग कहते आ रहे थे। लेकिन उन पेसिमिस्ट लोगों में से कुछ ऑप्टिमिस्ट लोग भी थे जो कि कहते थे कि मैं कर सकता हूँ और मैं स्पेशल हूँ, और उन्होंने अपने अंदर एक खुफिया ताकत जिसे हम माइंड कहते हैं, और ख़ासकर उन माइंड में फिर एक हिस्सा है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो कि 94% तकरीबन यूज़ होता है इंसान की यूजुअल एक्टिविटीज़ में। वो सोता नहीं, थकता नहीं। जिस तरह हम इंफॉर्मेशन उसको देते हैं, अगर हम उसको सच देते हैं या झूठ देते हैं तो वो इसमें फ़र्क नहीं कर सकता। ये माइंड आपका दुश्मन भी है और आपका दोस्त भी है। उन्हें बिलीव था अपनी पावर पर, अपने अंदर ताकत पर बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ। मेरे नौजवान, मेरे बात का मतलब यही है कि आप निकाल ले इस लफ्ज़ को, इस नामुमकिन लफ्ज़ को, आप निकाल ले ना को अपनी ज़िंदगी से, ना निकाल ले। ऐसा मत कहे कि मैं नहीं कर सकता। इस लफ्ज़ को निकाल ले कि नामुमकिन है। ये लफ्ज़ आपको तबाह करता है। मैं सच कह रहा हूँ, ये लफ्ज़ आपको तबाह करता है। आप अगर नाकाम होते हो तो इस लफ्ज़ की वजह से कि नामुमकिन मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि आप अपने अंदर पे आप ये यकीन नहीं करते कि मैं कुछ स्पेशल ही हूँ, मेरे अंदर क्वालिटीज़ भी हैं। आप अपना शुक्र करते हैं इस बात की कि अल्लाह ने मुझे कुछ की नहीं बनाया है, अल्लाह ने मुझे फजूल भेजा है, इस बात के बहुत बड़ी नाशुक्र करते हैं। आप ये कन्फेस करते हैं कि मेरे अंदर कुछ ऐसा खजाने नहीं है जिसकी वजह से मैं दुनिया में खिलाफ बरपा सकता हूँ, मैं कुछ स्पेशल नया काम कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं कामयाब बन सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर कमाल आ सकते हैं। आप बहुत बड़ी नाशुक्र करते हैं। ये लफ्ज़ कि नामुमकिन है, ये आपको तबाह करते हैं कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये फ़र्क नहीं कर सकता कि जो मुझे मैसेज आ रहा है
ये कॉन्शियस माइंड की तरफ से जो लोग मुझे कह रहे हैं ये झूठ है या सच है या ये पैक है या रियल है, वो फर्क नहीं कर सकता। दैट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, जो आप उसको देते हैं अपने जहन को, सबकॉन्शियस माइंड को जो आप देते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाती है, आपके सारे पार्ट्स उसी तरह के काम शुरू करते हैं, आपके हालात ऐसे बन जाते हैं। जब आप कहते हैं कि काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मेरा बस का नहीं है, ये बात नहीं हो सकती, ये नामुमकिन बात है, तो यहां से आपकी नाकामी शुरू हो जाती है, यहां से आपकी तबाही शुरू हो जाती है। आप अपने आप को यहां से तबाह करते हो जब आप कहते हैं कि ये नामुमकिन है, मैं नहीं कर सकता। देखिए नौजवान, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने गोल्स को अचीव करूं, मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं जिस तरह के और लोगों ने गुजारे हैं, आप देखिए पढ़े उनकी बायोग्राफीज पढ़े, आपको ये बातें मिलेंगी। तो उन लोगों से आप दूर रहें जो आपको कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपका भाई हो दूर रहें, अगर आपके घर वाले हों दूर चला जाएं, अगर आपके दोस्त हों उस महफिल उस कंपनी को छोड़ दें जो आपको कहते हैं कि नहीं हो सकता। अगर वो आपके इलाके वाले हों तो अपने इलाकों को छोड़ दे चले जाएं, किसी ऐसी जगह चले जाएं जिधर आपके माइंड पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएं, आपके गोल्स जो आपने डिफाइन किए हैं वो आप उसके माइंड आप उसकी तरफ चले जाएं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, आप अपने आप पर एतमाद शुरू करें कि मैं कर सकता हूं। आपका जहन इस तरह बन जाए, क्योंकि जिस तरह आप पैगाम देते हैं अपने आप को उसी तरह आप बनना शुरू हो जाते हैं। कुदरत जो अल्लाह है वो आपके लिए हालात इस तरह बनाते हैं। फिर जब आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो फिर हो नहीं सकता, आप फिर कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप इस तरह कहें बजाय इसके कि मैं नहीं कर सकता, अगर आप इस तरह कहें कि मैं कर सकता हूं, मेरा काम है, तो आपके अंदर जो माइंड है ना वो रास्ते ढूंढना शुरू करता है, आपके लिए हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह आपका मदद करता है, अल्लाह आपका साथ देता है, लोग आपका साथ देते हैं, फिर आपकी बॉडी उस तरह, आपकी पर्सनालिटी उस तरह बनना शुरू हो जाती है, आपके रास्ते हमवार होना शुरू हो जाते हैं। कभी इस तरह मत कहे कि मैं नहीं कर सकता। वो लोग जो इस तरह कहते हैं छुटकारा हासिल करें, इस तरह लोगों का कुछ ख्याल ना रखें, जो आपको इस तरह बातें बता रहे हो, ये लोग असल में आपके माइंड पर अटैक करते हैं, ये लोग असल में आपको ज़ाहिर कर रहे हैं, ये लोग असल में आपकी बदख्वाह और दुश्मन हैं। जो लोग आपको कहते हैं कि तेरा काम नहीं है, तुमसे अच्छे लोग मौजूद है, तेरा शक्ल इस तरह नहीं है, इन लोगों से आप दूर चला जाए, चाहे वो आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर वाले क्यों ना हो, दूर चला जाए। जो आपके माइंड पर अटैक करते हैं ना, उन लोगों के साथ कभी वक्त मत बिताएं, उन लोगों को छोड़ दे, दूर चला जाए। जब आप अपने मकासद को हासिल करें तो फिर आए उनको दिखाएं कि मैंने ये करके दिखाया, देख लें, दिखाएं उनको, अच्छी जिंदगी गुजारे, शोहरत की जिंदगी गुजारे, खुशहाली की जिंदगी गुजारे, बड़ी जिंदगी गुजारे, ऐसी जिंदगी गुजारे ताकि लोग आप पर फख्र करें, ऐसी जिंदगी गुजारे ताकि लोगों के लिए आप कुछ कर सकें, आपका दुनिया भी अच्छा हो और आपका आखिरत भी अच्छा हो।